आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और हफ्ते के आगाज़ में हमने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई। कल आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी और आज भी बड़ी कोई मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आए जो हम बाहर जाकर खूब मज़े से जो है ना, ख़ास तौर पे बॉयज़ जो हैं वो बड़ा एंजॉय करते हैं बाहर के इस खाने को। तो आज हम एक बेहतरीन सी ढाबा कढ़ाई बना रहे हैं और साथ में हम दाल बना रहे हैं और साथ में राइस। तो 3 रेसिपीज़ है, तीनों आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस हमारी अपलोडेड हैं। वहां से आप इजीली हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ के बारे में बात करें तो पहले हम एक काम करते हैं, दाल के बारे में बात करते हैं, फिर कढ़ाई की तरफ आते हैं। अच्छा, दाल चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी तरह की दाल हो, मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, अरहर हो, काली मलका हो या XYZ जो भी दाल हो, माश की दाल एंड ऑल सारी, तो हर दाल आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हम मुर्गी खाने से बेहतर है कि आप दाल खा लें, ठीक है, या सब्ज़ी खा लें। हाँ, देसी मुर्गी की बात अलग है, मटन की बात अलग है, बीफ की बात अलग है, व्हील की बात अलग है, फ़िश की बात अलग है। इन सारी मीट की जो है ना बात अलग है, सिवाय फार्मिंग चिकन के, इवन के फार्मिंग फ़िश। ठीक है जी। जो फार्म बेस्ड जो चीज़ें होती है ना, उनमें आपको हमारी जो बहनें, बच्चियाँ और जो ख़वातीन हैं हमारी, उनके लिए वो नुकसानदेह ही हैं, इवन के बच्चों के लिए भी हैं। तो आप देखें किसी टाइम में हम बच्चे जो हैं वो 9 क्लास में होते थे और 10 क्लास में होते थे, तो वो पता चलता था कि 9 और 10। आज तो बच्चा देखो तो पता ही नहीं चलता, अच्छा 9 क्लास में हो, 10 में हो, ओके, मतलब A लेवल कर रहे हो, O लेवल। अब भाई बंदे का पूरा जो है ना सिस्टम ही वो चेंज हो गया, मतलब वक्त से पहले बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर चने की दाल की अगर हम बात करें तो आज हम चने की दाल बना रहे हैं। ज़रूर आपने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद हमें बताना है। चने की दाल की अगर अफादियत की बात करें तो मल्टीपल, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स में जो भी दालें हों, उन सब की अफादियत अपनी जगह पे बेहिसाब है। ठीक है, दालों में इससे पहले भी हमने दाल के ऊपर बात की और दालों की अफादियत बताई है। तो दालों में मौजूद फाइबर की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो मिनिमाइज होता है। ठीक है जी। तो जो भी लोग कोलेस्ट्रॉल के शिकायत रखते हैं, जिनको भी शिकायत है, तो वो लोग दालों का इस्तेमाल करें तो वो लेवल को कम करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जिनका मेटाबॉलिज्म सो कॉल्ड पेट का जो निज़ाम है, जो खाने का जो सिस्टम है, ठीक है, अगर तो वो फंक्शन सही नहीं कर रहा, ठीक है जी, या उनका पेट ख़राब रहता है या उनको तकलीफ़ रहती है, तो हम मैदा जिनका ख़राब रहता है उनके लिए डॉक्टर ये कहते हैं कि आप खाने को नरम ग़िज़ा का इंटेक रखें। तो दाल से बेहतरीन नरम ग़िज़ा हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। दाल को थोड़ा सा आप लंबा पानी जो कहते हैं ना, मतलब लिक्विडी रनी करके जो है उसको आप बनाएं और उसमें रोटी को तोड़कर भिगो दें और उसके बाद आप वो नरम ग़िज़ा आप खाएं, तो आप देखें आपका मैदा कितना जल्दी वापस अपनी जगह पर आएगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, दालें ज़्यादतीस के मरीज़ के लिए बेहतरीन है क्योंकि फ़ाइबर मौजूद है इसके अंदर होने की वजह से जो है ना, आपका जो ज़्यादतीस के पेशेंट जितने भी हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है जी। दाल खाने से मरीज़ों के खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होता। ठीक है जी। तो दालें अगेन शुगर के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। दालों में प्रोटीन मौजूद होता है। जो लोग गोश्त से परहेज़ करते हैं, मतलब जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, जो गोश्तखोर नहीं हैं, जो वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं, ठीक है जी, चीज़ एंड वेजिटेबल्स एंड ये वाली चीज़ें जो ज़्यादातर खाते हैं जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, उनके लिए प्रोटीन जो एक रिसोर्स आपको मिलेगा वो दालों से मिलेगा। प्रोटीन आपकी बॉडी को दालें देंगी। ठीक है जी। दालों का इंटेक अगेन प्रोटीन की भी एक अच्छी रिसोर्स है। ठीक है। और इसके बाद दालों में फौलाद मौजूद होता है। फौलाद से खून के सुर्ख
मतलब सुर्ख होने के लिए, खून को अच्छा लाल सुर्ख करने के लिए और खून को बनाने के लिए जो है ना दालों में दाल की क्या कहेंगे कि दाल बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। आना, कैसे हैं आप? आज भी आपने मुझे पहचान लिया। अल्लाह, ये तो जरूरी है पहचानना। तो आपको आपकी आवाज देखें, आप हमारी कॉलर शुरू की फैमिली की फर्स्ट कॉलर हैं, आप समझ लें हमारी, ठीक है। और आपकी आवाज जो है ना वो हमारे साथ जुड़ी है, समझ लें आप। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ गायब थी, कहाँ मसरूफ थी आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह से। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यहाँ ना जी 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 जी, आप आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी सिग्नल में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कहाँ मसरूफ थी आप और कैसी तबीयत है आपकी? ऑल गुड, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, बस थोड़ी सी मसरूफियत होगी लाइफ में, इसलिए थोड़ी सी और भी ज्यादा थोड़ी सी हो गई है दीदी लाइफ, इसलिए बहुत कम देख रही हूँ लेकिन आपका शो, लेकिन मैं देखती हूँ और आपकी टिकटॉक भी देख रही हूँ आजकल। बड़ी अच्छी बना रहे हैं आप टिकटॉक। अच्छा, खाना सही बना रहा हूँ मैं? खाना तो एक्सीलेंट। वीलॉग भी देखें हमारा, शेफ जलाल हैदर ऑफिशियल यूट्यूब पे। यस, मैंने फॉलो किया, मैंने आपको, आपकी हर एक वीडियो मेरे पास आती है। बस अब आप देखते रहे, फिर हमारी डेली रूटीन कितनी मुश्किल टफ लाइफ है हमारी। यस, मैंने देखा, आपका चाइना का ट्रिप भी देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। बस जबरदस्त जबरदस्त। बाकी खाने हम सही बना रहे हैं, कोई फरमाइश करना चाहती हैं आप? फरमाइश तो इनफैक्ट अब तो कोई भी नहीं है, हर चीज आपने बनाना सिखा दी है मुझे, है ना। इतने साल हो गए और तकरीबन रेसिपीज कितनी बनाई है हमने रेसिपीज यार। मैंने यहाँ की हर रेसिपी ट्राई कर ली है, तो हर कोई मेरा दीवाना हो चुका है खाने का। अब तो मैं जान छुड़ा रही हूँ खाने से। घर पे आपकी मम्मा ठीक है माशाल्लाह से, सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मामा भी ठीक है, और मामा के साथ साथ मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छी है। क्या बात, क्या बात। बस अपना आना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा और हमारी फैमिली का आप हिस्सा बनी रहें, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और रहेंगी। अच्छा जी, फिर दालों में फॉलेट जो है मौजूद होता है, जो हमारी हमला बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो जिस्मानी बच्चों की पैदा होते हुए जो बच्चों की जिस्मानी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो होने से ये दालें बचाती हैं। तो दालों का इंटेक हमारी जितनी फैमिली की बहनें हैं, माएँ हैं, उनको ज़रूरी है कि वो दालों का इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ाएं। एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं उकाड़ा से बोल रही हूँ, मदरा सिद्दीकी जी। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है भाई। मैंने ये कहना था कि हकीम आगा अब्बास को भी बुलाएं आप। हकीम आगा अब्बास साहब को? जी 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 बिल्कुल, हम आगा अब्बास साहब को लाइन अप करते हैं इंशाल्लाह अपने शो के अंदर, और नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह हम प्लान करते हैं आगा अब्बास साहब को। हाँ जी, और आपका खाना आपका बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आप। जीते रहें आप। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा मेरी बहन, आप बस अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब्बास भाई भी हमारे शो में आएँ और बेहतरीन हम मज़ेदार से खाने आपको सिखाते रहे। कोई फरमाइश अगर आप करना चाहें? अल्लाह ताला बस फरमाइश आप हर पूरी कर देते हैं। शुक्र अल्लाह का, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत प्रोग्राम आपका देखती हूँ मैं। थैंक यू, जरूर देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें आप मेरे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फिर इसके बाद आती है बात ढाबा कढ़ाई की। तो ढाबा कढ़ाई अगर हम बनाएं तो ओ माय गॉड, इससे पहले भी हमने कढ़ाई, अच्छा यूजली जो आपने देखा होगा ढाबा पे जो कढ़ाई बनती है, वो कढ़ाई का जो फॉर्मेट है उसमें हमने इससे पहले भी आपको बताया कि टमाटर को आप काट कर मुर्गी के साथ रख देते हैं, ठीक है। फिर बाद में उसका पील आउट करते हैं, पील आउट करने के बाद उसको स्मैश कर देते हैं, ठीक है जी, उसी पल्प से। अच्छा, यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि टमाटर को पहले आप ब्लेंड कर दें, ब्लेंड करने के बाद आप करी के अंदर ऐड करें। बट यहाँ पर जो ढाबा में बनती है, ढाबा जो रेस्टोरेंट होते हैं या कैफ़ेज़ होते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि टमाटर को होल जो है ना, कट इन 2 करके वो
कढ़ाई के अंदर ऐड कर देते हैं और उसमें से फिर वो स्किन निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर अफगानी कढ़ाई अलग है, फिर लाल शनवारी अलग है, फिर पेशावरी अलग है, इस तरह से अलग अलग जो है ना नाम दिए हुए हैं। और बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं पेशावरी कढ़ाई की, तो जस्ट सिर्फ काली मिर्च और नमक पे बेस करती हुई ये कढ़ाई होती है, ठीक है। बट हम जो ढाबा कढ़ाई खाने वाले, जो हम चटपटे चटोरे कह लेंगे आप लोग हैं, तो उनके लिए जो है ना सिर्फ नमक और काली मिर्च जो है ना वो पूरा फ्लेवर्स जो है ना वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा क्यूमन ऐड करते हैं, थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करते हैं क्रश, तो उससे जो है वो फ्लेवर्स जो हैं उसके इन्हांस होते हैं और हमें एंजॉय हम कर रहे होते हैं कढ़ाई को। तो आज हम आपको बताएंगे कि कढ़ाई कैसे बनेगी और कैसे आपने सारा मीज़ान प्लस इसका रेडी करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले करना क्या है, कुकिंग ऑयल, ठीक है। अच्छा, होता है क्या है, कढ़ाई जो है ना बेसिकली जब आप ढाबा कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑयल लेकर जो है ना उसमें चिकन को फुली कुक कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बाकी का जो प्रोसीजर है वो इस पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास चिकन के पीसीस हैं, ठीक है। चिकन के पीसीस के साथ यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ रखी हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर टमाटर रखें, ठीक है। 3 अदद टमाटर, 4 अदद टमाटर ले लें, तकरीबन आधा किलो के करीब मुर्गी ले लें, ठीक है। काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है जी, ज़ीरा है और थोड़ा सा कोरिएंडर भी ले लूँगा मैं। अदरक लहसुन का फाइन चॉप्ड और पेस्ट बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे देखें ऑयल की क्वांटिटी मैंने अच्छी खासी ली है, ठीक है। और इसके बाद एक्सेस वाटर निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये हमने चिकन जो है शामिल कर दी, ठीक है जी। चिकन शामिल करने के बाद चिकन को हम पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ हमने इस तरह से 3 अदद टमाटर लेकर कट इन 2 कर लिया, ठीक है जी। फिर एक टमाटर और इस्तेमाल करते हैं, हम 4 पीस ले लेते हैं, थोड़ा हमारा ग्रेवी जो है कढ़ाई की वो अच्छी सी रेडी हो जाए, ठीक है। आओ, ठीक है। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद आपने इस तरह से टमाटर जो है इसमें ऐड कर लें और इसको आप कैप कर दें। तो ये है जी बेसिकली ढाबा कढ़ाई, ठीक है, जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं और बाहर हमारे बॉयज़ जो हैं वो जाकर अच्छा अमाउंट पे करके डाइन इन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो घर में आप इसको बनाएं और गर्म गर्म चपाती के साथ जो है ना अपने फैमिली के लोगों को जो है ना ये कढ़ाई आप खिलाएं और आई एम श्योर उनको ये कढ़ाई पसंद आएगी। अच्छा, कढ़ाई की जो मिर्चें होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है जी। ये मिर्चें होती है कढ़ाई की, इसमें से और देख लेते हैं हम हमारी बास्केट में से अगर और कढ़ाई की चिलीज निकल जाए तो क्या बात है। यू गेट डन इस तरह से, ठीक है। ये कढ़ाई की, अच्छा अब ये जो चिलीज़ हैं हम ये वाली ये लास्ट में ऐड करेंगे और ये वाली जो हैं इनको हम पहले शामिल कर देंगे। तो आप सब ने ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और करने के बाद भाई को बताना है कि रेसिपी कैसे बनी और कैसे लगी घर के लोगों को, ठीक है, और घर वालों का क्या फीडबैक है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद ये हम इसमें चिलीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, और साथ में पिंच सॉल्ट, इसमें ऐड कर दिया आपने, इसको कैप कर दें। वेरी गुड, डन। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं। तो जो दाल हम बना रहे हैं आज, उस दाल के लिए यहाँ पर हमारे पास चने की दाल है, ठीक है। चने की दाल के साथ अनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश टमाटोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। हल्दी है, धनिया
कुटा हुआ गरम मसाला, नमक, ज़ीरा साबुत है, इधर क्रश करके इस्तेमाल करें या होल इस्तेमाल करें, इट डिपेंड आपके ऊपर। के लाल कुटी हुई मिर्च, हरी प्याज, हरा धनिया, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनियन लेकर, अनियन को आपने कट इन 2 किया और फिर इसके बाद इस तरह से आपने इसका ये एडजस्ट। अच्छा, ये जो कुकिंग है ना, खुदा के वास्ते घर पे नहीं करना। घर पे अगर आपने किया तो घर पे अम्मी ने या बहन ने जो है ना किचन से बाहर निकाल लेना इतनी वेस्टेज की। तो घर पे होता क्या है, घर पे बड़ा तसल्ली से जो है ना वो छिलके उतारे जाते हैं और वेस्टेज निकाली जाती है। बट हम होटलियर जितने भी होते हैं रेस्टोरेंट में और किचन में काम करने वाले, वो ठीक ठाक जो है ना वेस्टेज कर रहे होते हैं। तो घर में कॉस्ट कटिंग जो है ना वो बड़ी अच्छे से होती है। अब ये जैसे अब ये पूरा पटल मैंने निकाल दिया है, ठीक है, घर में ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास टाइम भी कम होता है ना यार, रेस्टोरेंट के अंदर हमने जल्दी खाना देना होता है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझाते हैं। बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं जब शाहनज़ीर साहब आते हैं फोन नहीं मिलता। एक तो मेरी ना जिस्म में बहुत शदीद कमजोरी है, मेरी उम्र इस वक्त 77 ईयर है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा मैं ना, मेरे कुछ स्पाइन भी मुझे, मेरे डिस्क भी खराब है, 2 मेरे घुटने भी खराब है, लेकिन मैं बहुत कुछ खाती हूँ, ताकत की चीजें भी खाती हूँ, मेरी जिस्म में ताकत नहीं आती बिल्कुल, मुझे चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप मेरे बेटे हैं, आप शाहनज़ीर से मेरा ये जो मैं जो भी बात करती है मेरी उनसे कहते हैं, कल बुध है, मेरे वो नहीं मिलती, मेरे बहुत मुश्किल से मेरी कॉल मिलती है। अच्छा तो ये था जी। आपका नाम? मिसिस आयशा अमजद। मिसिस आयशा? जी आयशा लाहौर से मैं बोल रही हूँ। ठीक है मिसेस आयशा अमजद, मैं ना आपका मैसेज में हकीम शाहनज़ीर साहब को दे दूंगा और वो कल इंशाल्लाह हमारे शो में होंगे। हाँ देखो बेटा, मेरी ना उम्र भी ज्यादा है और मुझे हड्डियां बहुत कमजोर है, लेकिन मेरे जिसम में ताकत नहीं है। मैं चाहती मैं थोड़ा चल फिर लूँ, चलने फिरने में मुझे बहुत तकलीफ है, मेरे डिस्क दोनों खराब है, मेरी घुटने भी खराब है। और एक आपसे रेसिपी की मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, चिकन छोले लाहौर के जो सही वाले चिकन छोले है, मेरे वो छोले मुझे हमें सिखा दे। ठीक है मैम, मैं आप लंबी उम्र, जिंदगी से तंदुरुस्ती हो आपकी। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह मियां आपको भी जरूर मैसेज देना है शाहनज़ीर साहब को। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। अल्लाह मियां आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने आपका साया आपकी औलादों पे हमेशा कायम और दायम रखे, खुश रखे, आपको सेहतियाब ज़िंदगी दे, आगे आप जो चाहती हैं वो आपकी ख्वाहिशात को कबूल अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर हमने देखें टमाटर को कितने आराम से जो है ना स्किनलेस कर दिया, ये हमने इसकी स्किन रिमूव कर दी और ये टमाटर हमने चिकन के साथ ही अब कढ़ाई के अंदर ही कुक करना है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्प को इसी में अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ठीक है जी। ये है ढाबा कढ़ाई, बेसिकली इसी की साइंस आपकी क्या है, टमाटर की करी जो है वो चंकी जो है ना आपने बनानी है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपको टमाटर और चाहिए तो इसमें आप ग्रेवी और ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। अभी इसको हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। वंस ये कुक्ड होता है, टमाटर रिड्यूस होता है, ऑयल सेपरेट होता है, फिर इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। दाल के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पर अनियन का ये हमने दाल के लिए अनियन का प्यूरे बना लिया, ठीक है जी। ये प्यूरे हम सेपरेट रख देते हैं,
ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर हम ले लेते हैं टमाटर, ठीक है। यह आपने टमाटर का वेस्टेज पार्ट निकाला, ठीक है। और ये टमाटर निकालने के बाद आप एक अदर टमाटर और ले लें, ठीक है। और इसको भी कट इन 4 करके दाल के हिसाब से आप इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कढ़ाई बनाई और साथ में मैंने ऑयल में जो है वो अनियन को कुक होने के लिए रख दिया था। ओ माय गॉड, बच गया मैं, वरना मेरा हाथ जो है वो अभी जल जाता। खैर जी, तो यहाँ पर हमने अनियन को इस तरह से ऑयल में शामिल कर दिया था पकने के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, ठीक है जी। ये गुड डन। और ये यहाँ पर कढ़ाई जो है हमारी वो तकरीबन जो है कुक हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इसमें मसाले ऐड करने, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, क्यूमिन, ठीक है जी, क्रश इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम। नमक थोड़ा सा और ऐड करूँगा, वो मैं लास्ट में चेक कर लूँगा, ठीक है जी। कोरिएंडर क्रश, ठीक है, ये गुड डन। और इसके साथ ही अब हम इसको पका लेंगे। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च जो है वो बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है, जब इस पे ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए, ठीक है। वेरी गुड डन, परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर हमने वंस अनियन कुक्ड होता है, इसके बाद इसमें ये टमाटर का प्यूरे आपने शामिल करना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने अपने भाई को देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक हमारा भाई आपको बताता रहता है बार बार। आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। इसके अलावा कॉल पे आप सबसे बात हो रही है। अच्छा, फ्लेम से थोड़ा सा स्लो करते हैं इसको, क्योंकि बबल जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है, ठीक है, हस्बे जायका। गरम मसाला बिल्कुल कम क्वांटिटी में, तो मैं ½ टीस्पून के करीब इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोरिएंडर क्रश तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। हल्दी पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है। नमक इसमें हस्बे जायका आप ऐड कर दें, ठीक है। ये चीज़ें शामिल करने के बाद इस मसाले के अंदर आप अच्छे से बेस इसका बना लेंगे, ठीक है। मसाले को अच्छी तरह से आपने भूनना है। वंस ये फ्लेवर्स मर्ज हो जाते हैं, आपस में एक जान हो जाते हैं, फिर इसके बाद आपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करने। चाहे तो आप अनियन को पहले ब्राउन करके फिर उसमें आप टमाटर ऐड कर दें, इस तरह से भी कर सकते हैं। और प्यूरे फॉर्म में भी इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए ये बबल्स आना शुरू हो गए, ठीक है। इसका मतलब है मसाला जो है वो फ्लेवर छोड़ चुका है, रिलीज कर चुका है, ठीक है। ये हमने चने की दाल इसमें शामिल कर दी। और चने की दाल शामिल करने के बाद, अच्छा, इमरान भाई ने मुझे चने की दाल जो है वो बॉईल करके दी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब इसमें शामिल करना है पानी। पानी शामिल करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम, ठीक है। डन।
ये हो गया डन। एक पीस टमाटर का जो है वेज वो ब्लेंड नहीं हुआ अच्छी तरह से, तो आपने ये इसको डन किया और उसके बाद इसको हमने कर दिया कैप। ठीक है जी, अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। वंस जैसे ही ये कुक्ड होता है फिर इसके बाद इसके साथ क्या करना ये आपका भाई अभी आपको बताता है। बट यहाँ पर कढ़ाई हमारी जो है वो तकरीबन जो है रेडी हो चुकी है। ठीक है, साइड चेंज करेंगे। आले यहाँ पे हाई फ्लेम के ऊपर एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं और साथ में कढ़ाई को भी रिड्यूस होने के लिए रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। पहचाना आपने? फरा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। एक ही तो कहती है आपको जलाल भाई। दोबारा कहिएगा, सॉरी आवाज कट गई आपकी। मैंने कहा जलाल भाई एक ही तो आपकी बहन कहती है। हाँ फरा, फैसलाबाद से। हाँ जी फरा हाँ जी। फरा कैसी हैं आप? ठीक हैं? जज़ाकल्लाह, ठीक। कैसा इत्तेफाक है, आज मैंने भी चने की दाल बनाई है। क्या चीज? दोबारा कहिएगा। मैंने कहा कैसा इत्तेफाक है, आज मैंने भी चने की दाल बनाई है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखें आप, बहन भाई का जो है ना वो क्या कहेंगे कि दिल को दिल से राह होती है। माइंड जो है कितना मिलता है। आज आपने बनाई, आज भाई भी बना रहा है। वही कह रही, दिल को दिल से राह होती है। दिल से दिल को राह होती है, ये लाइन थी, वो आ नहीं रही थी जबान पे। और बताएं, ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप, मैंने कहना था कि आप बकरा ईद के मतलब लिहाज से आप ना बीफ स्टेक जरूर सिखाइएगा दोबारा। बीफ स्टेक? जी जी, डन डन मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह हाँ। पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जो है हम इसको बीफ स्टेक मैंने जलाल भाई आपने पहले बताया था ना, जैसे मैंने वो बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा ना मेरे से थोड़ी कसर रह गई थी उसमें, थोड़ा ना रह गया था, ठीक सही है। से बना नहीं। आप दोबारा प्लीज बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फरा मेरी बहन, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। और एक बात और कहनी थी, लास्ट बात एक ये कि आपने सिखाया था वो चिकन, वो थी ना तवा कढ़ाई, आपका पुराना प्रोग्राम जो था उसमें, वो मैंने रात को बनाई थी। कल हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने उससे बनाई थी। क्या बात है भाई, बहुत मजे की बनी। कांग्रेचुलेशंस भाई, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू खुश रहें, आबाद रहें। भाई की दुआ आमीन। आपके साथ है बहुत सारी। अल्लाह में हाँ। आपकी तमाम ख्वाहिशात को कबूल अता फरमाए। अच्छा जी, यहाँ पर ब्रेक का टाइम है। अब जब वंस ऑयल आ जाए ऑन टॉप, आपने सिर्फ इसमें करना क्या है, काली मिर्च कुटी हुई जो है ना इस तरह से इसमें शामिल करनी है और कढ़ाई को साइड पे कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बेहतरीन मज़ेदार सी जो दाल थी, कढ़ाई की मैं शक्ल आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल कम ऑयल के अंदर हमने ये कढ़ाई जो है रेडी कर दी है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ठीक है, और इसको हमने साइड पे रख दिया है और दाल हमारे पास जो है वो तकरीबन रेडी को है। ठीक है, और यहाँ पर वंस जैसे ही दाल रेडी होती है फिर इसके बाद हम चावल की तरफ चलते हैं। अब मुझे थोड़ा सा फ्लेम जो है ना तेज चाहिए। ये हो गया डन। हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको रखते हैं और ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हमने इसमें। ठीक है, और ये ग्रीन चिलीज जो है ना बस्ट होंगी, बस्ट, बम बम बम। तो छोटा है कैप। तो आप सब ने हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने भाई को देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। ये देखें, ये देखें, ये दिखाइएगा ज़रा, ये जो बस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने आज चिलीज़ को जो है ना वो नहीं दिया, क्या कहते हैं, कट्स नहीं लगाए, इसलिए ये बस्ट हो रही है। और तो मेक श्योर के कोई कैप रख दें आप ऊपर ताकि छींटे ना आए ऑयल के। फिर ग्रीन अनियन, क्योंकि दाल हमारी अनियन फ्लेवर बेस्ड है। ठीक है, और बहुत सारा कोरिएंडर इसमें शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं अक्सा अली बात कर रही हूँ लाहौर से। अक्सा अली लाहौर से। अक्सा, कैसा मौसम है लाहौर का? लाहौर का मौसम गर्म हो रहा है जी। है ना? गर्मी है ना? कराची में भी बहुत गर्मी हो गई है यार। जी जी। बताएं क्या कहना चाहती हैं? मैंने आपसे फरमाइश करनी थी जी। मकरोनी, अचारी मकरोनी की। अचारी मैक्रोनी? जी जी। वाह भाई वाह, बड़ा फ्यूजन फ्लेवर लेकर आई हैं आप, हैं? मैंने फर्स्ट टाइम किसी शो पे कॉल किया और आपने बता दिया कब बनाएंगे आप। बस थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं फैमिली में कि आपने हमें कॉल की और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने। मैं इंशाल्लाह अचारी मैक्रोनी इस आज क्या है? ट्यूसडे, ठीक है? वेडनेसडे, थर्सडे बनाते हैं, ठीक है? थर्सडे बनाते जी हैं। जी जी। ठीक है। सही है? जी जी। ओके। फिर आपने ट्राई करके बताया ना अक्सा कि कैसा बना है। जी जी। परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज। यहाँ पर हमने इस तरह से फिर अब इसमें ये हरा मसाला जो हमने बनाया था विद गार्लिक एंड क्यूमिन, ये दाल में हमने शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी? हियर यू गो, डन। क्या बात है। अब इसको आपने मिक्सचर को स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रखना है। 1 2 3 हियर यू गो, ये आ गया, डन। और अब बारी है राइस की, ठीक है जी? और अब हमने ये यहाँ पर ऑयल ऐड किया और ऑयल शामिल करने के बाद पैन में सबसे पहले आप इसमें दालचीनी के तकरीबन 1 स्टिक दालचीनी शामिल करेंगे, ठीक है? फिर लौंग तकरीबन 3-4 अदद और साथ में ये आपने राई दाना, ठीक है, शामिल करने के बाद कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता आप इसमें शामिल कर दें कि ये भी ऑयल के अंदर अपने फ्लेवर जो है वो रिलीज़ कर दे ताकि बड़ा एक ज़बरदस्त सा अरोमा टेस्ट जो है वो आ जाए, ठीक है जी? तो यहाँ पर हमने जब कढ़ाई बनाई, यकीन जाने कि क्या फ्लेवर था, ओहो खुशबू, ठीक है? और यहाँ पर अब दाल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ठीक है? हल्के आंच के ऊपर थोड़ी देर पकाना है आपने ताकि जो अनियन है, ठीक है, अनियन के बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, कंसिस्टेंसी को ये थिक करता है। इवन कि दाल में भी ये देखें, परफेक्ट, क्या बात है। और ऑयल ऑन टॉप आ चुका है, इट्स मीन कि दाल भी आपकी वो रेडी हो चुकी है। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? हमारे बलोच भाई जो हैं वो काफ़ी दिन के बाद जो है यहाँ पर आए हैं, तो ये देखें इस तरह से इसको डन कर दिया हमने। और फिर इसके बाद इसमें आपने अदरक और लहसुन और साथ में ये ग्रीन चिली। अच्छा, फिर मैंने वही गलती की है कि ग्रीन चिली को मैंने कट नहीं लगाया है, तो मैं थोड़ा पीछे होके पकाऊं ताकि बस्ट ना हो जाए, ठीक है? फिर इसके बाद पुदीना और कोरिएंडर, ठीक है? ये सब शामिल करने के बाद चावल आप इसमें शामिल कर दें और चावल शामिल करने के बाद अब डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है जी? एयर यू गो, डन। और नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल कर दें और उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो बड़ा ज़बरदस्त सा करी का और मिंट कोरिएंडर का, ग्रीन चिली और राई दाने के साथ
फ्लेवर जो है वो बनेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये मज़ेदार सी तकरीबन तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। तो आप सब ने इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने अपने इस भाई को बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे पेजेस का लिंक हमारा आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। कैसे फ्लो में बोल जाता हूँ ना भाई आपका। तो खैर ही, तो ये थी हमारी। और सबसे पहले तो कढ़ाई बनाने के लिए हमने किया क्या कि चिकन को हमने ऑयल के अंदर कुक किया। कुक करने के बाद हमने उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद उसको इतना पकाना है आपने कि उसकी स्किन जो है वो इजीली रिमूव हो जाए। वंस आपकी स्किन रिमूव होने के काबिल हो जाती है तो आपने स्किन को हटा देना है और फिर उसको पकाना है। पकाने के बाद जैसे ही वो तैयार होता है उसके अंदर आपने तमाम मसाले ऐड करने विद ग्रीन चिली, और उसको फिर पकाना है। और लास्ट में जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो आपने उसके अंदर शामिल करना है काली मिर्च कुटी हुई बहुत सारी, और फिर उसको मिक्स करके चूल्हे से हटा देना। आपकी कढ़ाई तैयार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। विद ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और मैं हूं शेफ जलाल। हमने बनाई ये मज़ेदार सी रेसिपी जो इस वक्त आप देख रहे हैं, चावल, ठीक है जी, हरा मसाला राइस, और उसके अलावा हमने बनाया बराबर में इसके रखी हुई है ये जो आप देख रहे हैं कढ़ाई, ढाबा कढ़ाई, जो मज़ेदार सी रेसिपी थी आज की। और उसके बराबर में है जी हरी प्याज की दाल, ठीक है जी। दाल अगेन बहुत कोई स्क्रम्शियस, ओ माय गॉड, मतलब फ्लेवरफुल दाल इस वक्त रेडी हुई है। तो अच्छा, दाल बनाने के लिए आपके भाई ने किया क्या, बेसिकली थोड़ी सी रेसिपी चेंज की थी। तो इसमें करना क्या, आप ऑयल कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल, कॉर्न ऑयल, XYZ किसी भी ब्रांड का ऑयल, इवन जैतून का ऑयल, या आप सरसों का तेल, जो भी फ्लेवर आप, इवन देसी घी जो फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। बट उसके जो मेन की है इसकी, वो आपने ग्रीन इसमें जो अनियन है वो यूज़ करना है, धनिया जो कोरिएंडर है वो यूज़ करना है, और साथ में ग्रीन चिली, ठीक है जी। ज़ीरे के साथ इसमें शामिल करना है। आप चाहें तो आप शुरू में इसको कर लें ताकि फ्लेवर स्ट्रॉन्ग, बट मैंने इसलिए लास्ट में ऐड किया तड़के की तरह, ताकि फ्लेवर जो है ना वो चिली के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें मर्ज हो जाए, ठीक है जी। तो ये क्विक एंड ईजी सी, अनियन को हमने प्यूरे बना लिया, टमाटर को हमने प्यूरे बना लिया, और उसके बाद पकाकर उसमें मसाले शामिल किए, दाल शामिल करके पानी शामिल किया, उसको पकने दे दिया। जब वो पक गया तो ऊपर से हमने तड़का हरा मसाला बनाकर उसमें शामिल कर दिया, ताकि फ्लेवर सारे एक जान हो जाए और बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आपकी दाल जो है वो तैयार हो जाए। इसके अलावा कढ़ाई का तरीका मैंने आपको बताया, राइस मैंने आपको बताया। तो तीनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट कॉल पे इंशाल्लाह कल आप सबसे बात होगी। कल होपफुली हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे। आपकी तमाम रेमेडीज़, रेसिपीज़ के लिए हम हाजिर हैं। टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते जाते मैं हमेशा की तरह जो मेरी लाइन है वो दूंगा कि अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।